हेलो साथियों, आज की क्लास में पढ़ेंगे साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। फिजिक्स से पहला प्रश्न 1 से 10 तक जो रहेगा वो सभी फिजिक्स के प्रश्न रहेंगे। देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या दिया है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह उच्च गलनांक के लिए किया जाता है। किसके लिए? उच्च गलनांक के लिए। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, उच्च गलनांक। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। यदि किसी चालक में ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है? तो यह बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, बढ़ता है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो ध्वनि की सबसे जो चाल होती है ठोस में होती है। किस पे होती है? ठोस। तो ठोस कौन सा है? ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, ठोस। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है यह जड़त्व से संबंधित है, कि संवेग परिवर्तन से, कि क्रिया प्रतिक्रिया से, कि ऊर्जा संरक्षण से? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा संवेग परिवर्तन से। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। विद्युत फ्यूज का सिद्धांत आधारित है। विद्युत फ्यूज का सिद्धांत यह हमारा किस पर आधारित है? तापीय प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन सी सही उत्तर है, तापीय प्रभाव। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। 1 किलो वाट ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ पर किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर 3.6×10⁵ जूल के बराबर होता है, कि 3.6×10⁶ जूल के बराबर होता है, कि 3.7 के बराबर होता है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3.6×10⁶ जूल के बराबर होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। लेजर प्रकाश की विशेषता नहीं है। जो लेजर प्रकाश होता है इसकी विशेषता है अपसारी। क्या होता है? अपसारी होता है, यहाँ पर अपसारी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। विद्युत मोटर में फ्लेमिंग का कौन सा नियम लागू होता है? तो विद्युत मोटर में यह बायां हाथ जो होता है यह लागू होता है, बायां। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, बायां हाथ। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा का स्रोत है। तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा का जो स्रोत है यह द्रव्यमान क्षय है। क्या है? द्रव्यमान क्षय। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, द्रव्यमान क्षय। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक होता है जब प्रतिबिंब। तो यहाँ पर बताना है कि कब होता है ऋणात्मक। तो यहाँ पर जब दर्पण क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, तब यहाँ पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है तब होता है यहाँ पर। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। केमिस्ट्री का प्रश्न है जिसमें 11 से 20 तक प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पर दिया है आवर्त सारणी में समान रासायनिक गुण किसके कारण होते हैं? तो यहाँ पर यह हमारा परमाणु द्रव्यमान के कारण होता है, कि नाभिकीय आवेश के कारण होता है, कि संयोग इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, कि न्यूट्रॉन संख्या के कारण होता है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा संयोजक इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। संयोजक। ऑप्शन सी सही उत्तर है, संयोजक इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। pH बराबर 7 का विलयन होता है। अम्लीय होता है, कि क्षारीय होता है, कि उदासीन होता है, कि प्रबल होता है? जो यह पानी होता है ना, पानी जिसका pH मान 7 होता है यह उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। किसका?
पानी का होता है, न तो ये क्षारीय होता है न तो अम्लीय होता है, यह उदासीन होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया, निम्न में से कौन सा अधातु है। इसमें से बताना है कि कौन सा है जो हमारा अधातु है। तो अधातु इसमें क्या है, क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन। ऑप्शन सी सही उत्तर है, क्लोरीन। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3। तो ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, NaHCO3। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जो पहली बार चैनल की मदद से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और प्रश्न भी बताइए किस लेवल का प्रश्न है यहाँ पर। तो धातुओं को पीटकर चादर बनाने की क्षमता कहलाती है। तो यहाँ पर जो क्षमता होती है यह आघातवर्धनीता होती है। क्या होती है, आघातवर्धनीता। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना यह हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है, ऑक्सीकरण। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, ऑक्सीकरण। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील धातु होती है यह पोटेशियम होती है। क्या होती है, पोटेशियम। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, पोटेशियम। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, दूध का फटना किसके कारण होता है। दूध का फटना यह किसके कारण होता है। तो यह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसके, लैक्टिक अम्ल के कारण। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, निम्न में से कौन सा मिश्र धातु है। इसमें से बताना है कि मिश्र धातु कौन सा है। तो पीतल होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पीतल। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला प्रश्न क्या दिया। अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण या द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, रासायनिक समीकरण या द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण होता है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अब बायोलॉजी के प्रश्न है 21 से लेकर 30 तक। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तो इसको किसका रोग होता है जो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तो यहाँ पर जो होता है एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया होता है जो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है। तो यह जो होता है हमारा जल, इसी से प्राप्त होता है। किससे, जल से। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो सबसे बड़ी हड्डी जो है यह क्या होती है, फेमर होती है, जिसको फीमर भी बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है, फेमर। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित करने वाला भाग है। तो सबसे ज़्यादा नियंत्रित करने वाला भाग यहाँ पर कौन सा है। तो हमारा सेरिबेलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेरिबेलम। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, सेरिबेलम। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही उत्तर है, मधुमेह। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, अगला प्रश्न दिया है, मानव हृदय का सबसे मोटा कक्ष है। तो मानव हृदय का जो सबसे हमारा मोटा कक्ष होता है यह वायुनिलय होता है। क्या होता है, वायुनिलय। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है, वायुनिलय। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, रक्त के थक्के जमने में सहायक हैं। तो रक्त के थक्के यह किसके कारण जमते हैं। तो यह विटामिन के कारण जमता है। किसके,
विटामिन के, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, कोशिका की खोज किसने की? जो कोशिका होती है इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने? रॉबर्ट हुक। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, रॉबर्ट हुक। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, मानव डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो यह मानव डीएनए की संरचना जो होती है दोहरी कुंडल होती है। क्या होती है? दोहरी कुंडल। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, दोहरी कुंडल। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, पाचन एंजाइम ट्रिप्सिन किस अंग से स्रावित होता है? तो यह हमारा जो होता है अग्नाशय से होता है। किससे? अग्नाशय से। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, अग्नाशय। तो यहाँ पर हमारा जो 30 क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। और क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो पहली बार चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। और क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।